वृंदावन में एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों को परिचय देता है कि मैं एक कसाई हूँ और मुस्लिम धर्म से आता हूँ। लोगों के कानों में जब ये बातें पड़ती हैं तो उनके कानों में उन बेजुबान जानवरों की चीख पुकार पड़ती हैं जिनके साथ कसाई बहुत कुछ करते हैं। यहाँ पर जब रूह कांप जाती है तो वो कहते हैं कि भाई तुम मुस्लिम हो, ऊपर से कसाई हो, तो तुम वृंदावन में क्या कर रहे हो। उसके बाद वो व्यक्ति जो लोगों के सामने रखता है वो हिलाकर रख देने वाला था। वो डराने में कामयाब था और शायद हमें एक दूसरे लेवल पर ले जाने में भी कामयाब है। क्या सच में ही कोई? और सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या थी, इस कसाई का कहना था कि मैं बाके बिहारी का सबसे बड़ा भक्त हूँ, यानी मैं उन्हें सबसे ज़्यादा मानता हूँ। और बाके बिहारी मंदिर की सीढ़ियों पर ये पड़े रहा करते थे। अब ये बात भाई लोगों को हजम नहीं होती है, ये बात लोगों को सहन नहीं होती है। जब इन बातों का एक एक पन्ना पलटता है ना, तो लोगों की आंखें खुल जाती हैं और समझ में आता है कि प्रभु क्या होते हैं। क्यों एक कसाई वृंदावन में आया था? क्यों वो भगवान का भक्त था? भगवान का भक्त था तो ऐसा कृत्य क्यों करता था जीवों के साथ? ये सारे राज आप लोगों के सामने खोलेंगे। और इस घटना की शुरुआत करते हैं। आपको हमारे साथ मुंबई चलना होगा। दोस्तों, मुंबई में एक जज साहब होते हैं। जज साहब का नाम तोरन होता है, जिनकी एक पत्नी होती है और एक बेटा होता है। पत्नी एक सरकारी ओहदे पर है और बहुत अच्छा कार्य करती हैं और बहुत अच्छी महिला है। और जज साहब भी बहुत नेक इंसान हैं। कभी भी उन्होंने अपने फैसले में कोई भी, कहते हैं ना कि, गड़बड़ नहीं करी है। दूसरी तरफ एक दूसरा पहलू था। जज साहब के जो बेटे होते हैं वो विकलांग थे, यानी उनका शरीर पूरा नहीं था, यानी ये भी कोई भगवान की करनी थे। माफ़ करना अगर किसी को बुरा लगे तो। दोस्तों, यहाँ पर जब ये सब कुछ था तो जज साहब, जब से शादी हुई थी, शादी पर ही जज साहब ने अपनी पत्नी से एक सवाल और एक कह दिया था कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो मेरा ये एक फैसला है, क्या तुम ये शर्त मान सकती हो? जज साहब ने कहा कि मैं तुमसे शादी करने के बाद 22वीं साल को, यानी शादी को 22 साल जब हो जाएंगे तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा और मेरा फैसला तुम्हें मानना होगा, तभी मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। पत्नी सोचती है, जब इन दोनों की बातें होती हैं, क्योंकि पढ़े लिखे थे, जज था, एक दूसरा उम्र तो काफ़ी हो चुकी थी, तभी पत्नी सोचती है कि धीरे धीरे सब कुछ बदल जाता है। एक बेटा इनको होता है, लेकिन बेटा दुर्भाग्य बस ऐसा होता है, कोई किस्मत का खेला था। दोस्तों, यहाँ पर जो 22वां साल आता है, पत्नी सोचती है कि शायद भूल चुके हैं। जज साहब की एक बहुत आदत थी, कितने भी काम कार्य काज होते थे, लेकिन शाम के वक्त जितनी देर होता था उतनी देर अपने भजन ध्यान पर, ना तो जोत जलाया करते थे, ना घंटे बजाया करते थे, लेकिन नाम जप किया करते थे। यानी नाम की महिमा आज आप लोगों के सामने रख रही हूँ। जज साहब नाम जप किया करते थे, लेकिन जब 22वां साल चलता है तो जज साहब एक दिन कोर्ट में फैसला सुना रहे हैं। जैसे ही फैसला ख़त्म होता है, और लोगों की भी पेशी थी, लेकिन जज साहब ने कहा कि आखिरी राम राम है, मुझे यहाँ से जाना है। ऑन ड्यूटी अपनी ड्यूटी को छोड़कर भागते हुए जज साहब शायद अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ा रहे थे। लेकिन पत्नी को जब पता चलता है, और पत्नी से जज साहब कहते हैं कि कल मैं यहाँ से जाऊँगा, 1 रुपया भी नहीं लेकर जाऊँगा। पत्नी रोने लगती है। क्या तुम्हें अब भी वो बात याद है? जज साहब कहते हैं कि देखो, तुम मेरी जीवन संगनी हो, तुम्हारे साथ पानी ग्रहण किया है, तेरे आदेश के बिना तो एक कदम बाहर नहीं रखूँगा, लेकिन मुझे जाना है। पत्नी कहती है, कोई वजह दो, क्यों जाने दो, कैसे जिम्मेदारी उठाऊँगी? पति कहता है कि क्यों नहीं उठा सकते, सक्षम हो, पैरों पर खड़ी हो, अच्छी मानसिकता है, दिल और स्वभाव अच्छा है, तो मेरे नज़रिए से सोचो ना। उसके बाद जज साहब अपनी पत्नी के आंसू पहुँचते हैं। रात के 11 बज रहे थे। पत्नी से कहते हैं कि आखिरी फ़र्ज है, तुझे संतुष्ट कर कर जाऊँगा, तेरे हर सवाल का जवाब दूँगा। तो पत्नी के इतने सवाल थे कि तुम बताओ मैं कैसे रहूँगी, सवाल थे। जज साहब एक एक सवाल के जवाब देते हैं। कहते हैं कि क्या तुम्हें मेरे जीवन के बारे में पता है? आज तक जो राज मैंने किसी को नहीं बताया वो तुम्हें बताना चाहता हूँ। पत्नी कहती है कि बताइए, मैं सब कुछ सुनना चाहती हूँ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। जज साहब कहते हैं कि मेरी जो तपस्या है ना, वो बीते करीबन 450 साल से चल रही है। पत्नी हैरान, 400 साल से कैसे? वो कहता है कि मुझे अपने 8 जन्मों की यादें हैं जो मेरे दिमाग में हैं। 8 जन्मों से मैं भक्ति करता आ रहा हूँ
और श्री बाके बिहारी या लाडली जी को पाना चाहता हूँ। अब मुंबई कहाँ और कहाँ वृंदावन, लेकिन वो वहीं पर बैठा हुआ वृंदावन को मानो अपनी आंखों से देखा हो। हर एक गलियारे को, हर एक मंदिर को वो जानता था। उसने कहा कि मैं कभी वृंदावन नहीं गया हूँ। पत्नी कहती है कि नहीं, कभी घर से बाहर नहीं गए हो ऐसे कार्य के लिए। तो वो कहता है कि मुझे वृंदावन जाना है, जहाँ पर मेरी आखिरी सांस निकलनी चाहिए, और मैं वहीं पर जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्यों जाना चाहता हूँ। पूरी एक एक बात बताकर जाता है। कहता है कि सबसे पहला जन्म जो मुझे याद है वो मेरा साकिब कसाई के रूप में था। मैं 13 साल की अवस्था में जीवों को या जो पशु होते हैं उन्हें काटने लगा था, लोगों के भोजन के लिए तैयार करता हूँ। ये कहता है कि जब मैं उस रूप में होता हूँ तो एक मुस्लिम धर्म से था और मेरा पूरा परिवार कसाईपने का ही काम करता रहा था। यहाँ पर जब मैं उस रूप में होता हूँ तो एक दिन मैं एक मुर्गे को अलग कर रहा था, उसके शरीर से उसकी गर्दन या धड़ को अलग कर रहा था सर से। तो जिस चीज़ से मैं ये कार्य कर रहा था, ये जो होता है छुरी जो होती है, तो वो मेरे हाथ पर लगती है। मैं देखता हूँ 13 साल की अवस्था में उस मुर्गे के अंदर से भी खून निकल रहा था और मेरी उंगली से भी खून निकल रहा था। मैं उस दिन स्तंभ रह जाता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये भी तो जीव है, इसके अंदर भी तो यही सब कुछ है जो मेरे अंदर है, तो इसे भी तकलीफ है। क्योंकि शुरुआत मुझसे ये कहकर कराई गई थी कि ये आदेश है और किसी का पेट भरेगा, ये सब कुछ कहकर कराया गया था। लेकिन जब मैं अपने आसपास नज़र घुमाता हूँ तो खाने पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें थीं। मैं जाकर मस्जिद में जाकर बैठ जाता हूँ, अल्लाह ताला से इबादत करता हूँ कि मुझे मेरे सवालों के जवाब दो, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं आता है। मैं ढूंढता हूँ, उस मस्जिद की गलियारों में ढूंढता हूँ, लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिलता है। तभी मैं जब इधर उधर देखता हूँ तो 13 साल मेरी उम्र थी, तो रास्ते में एक मंदिर भी पड़ता था। और ये दोस्तों हैदराबाद की बातें हैं। हैदराबाद में एक कसाई था जो ये अपना बताता है। ये कहता है कि एक मंदिर था और वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसी धूप दीप किया करते थे कि उसकी सुगंध मेरे मन मोहन को यानी मेरे दिमाग को प्रसन्न कर दिया करती थी। एक तरफ मुझसे कहा गया था कि ये तुम्हारा कर्म है, ये कार्य है, तुम्हें इनको मारकर लोगों को खिलाना होगा। लेकिन जब मैं उस मंदिर को देखता हूँ तो वहाँ पर मुझसे कहा जाता है कि ये तो काफिरों के बुत हैं, यानी भगवान जो होते हैं उनके बारे में मुझसे ये कहा जाता है। अब मैं 14वीं साल में जब चलता हूँ तो मैं अपने काम को करते हूँ, क्योंकि बाबा मारा करते थे, अब्बू मारा करते थे कि तू ऐसा क्यों करता है। तो मैं मंदिर के पास बैठकर मन ही मन अपने सवालों के जवाब ढूंढता हूँ। ये कहता है कि तुम यकीन नहीं मानोगी, मंदिर की सीढ़ियों पर जब बैठकर जवाब ढूंढता हूँ तो एक बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि तेरे मन में जो भी सवाल चल रहे हैं उनका एक ही नाम है, श्री ठाकुर जी बाके बिहारी। मैं हैरान हो जाता हूँ। तभी वो व्यक्ति मुझसे जो कुछ कहता है, ये अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे आज भी याद है। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। आज तक जो पुनर्जन्म की घटनाएं थी, कुछ इधर उधर की बातें होती, लेकिन इसने स्पष्ट रूप में बताया। उसके बाद ये कहता है कि मेरे उस संत ने, यानी एक बूढ़ा आता है और बहुत ही बूढ़ा था, नीचे उतरता है और मुझसे कहता है कि बेटा तुम क्यों बैठे हो, किस लिए बैठे हो। तो मैं कहता हूँ कि बाबा जैसा खून मेरे अंदर है ऐसा ही उन जीवों के अंदर है। जो सवाल मस्जिद में उसने किए थे वो सवाल अब वो मंदिर में करता है, क्योंकि मंदिर में उसे टोका गया था, मस्जिद में उसे किसी ने नहीं टोका। तो यहाँ पर ये कहता है, तो वो जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो कहता है कि बेटा इन सारी चीज़ों का तो भुगतान करना पड़ता है, इन सारी चीज़ों का अपराध मिलता है और भोगना पड़ता है, जो सत्य सनातन में लिखा हुआ है। उसके बाद मेरे बाबा ने मुझे बहुत पीटा, मैंने वो कार्य छोड़ दिया और उसके बाद मेरे बाबा ने मुझे घर से बेदखल कर दिया, घर से निकाल दिया। उसके बाद का जीवन मैं श्री बाके बिहारी यानी श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में निकालता हूँ, क्योंकि कृष्ण भगवान की भक्ति में ही या मंदिर में ही मुझे अपने सवालों के जवाब मिले थे। उसके बाद मैं वहाँ पर एक दिन यानी मुग़ल काल, जब उस समय ये बताता है तो मुग़ल काल में कुछ ऐसा होता है कि मेरी मृत्यु हो जाती है एक हादसे में, और करीबन जब मैं 32 साल का था। उसके बाद ये कहता है कि मैं उसके बाद एक ऐसी जगह पर जन्म लेता हूँ जहाँ पर बहुत गोरे लोग हैं, यानी बहुत गोरे चिट्टे हैं। और ये जब की बात कर रहा था जब कोई विदेश को भी जानता नहीं था। दोस्तों यहाँ पर जब ये सारी जानकारी देता है तो ये कहता है कि विदेश का जन्म भी मुझे याद है। वहाँ पर मैं 22 साल की उम्र में इस दुनिया से चला गया था, वहाँ पर भी मेरे साथ हादसा होता है, लेकिन भगवान मुझे वहाँ पर भी याद थे।
उस जन्म में अपना नाम निक बताता है। अब यहाँ पर ये कहता है कि एक जन्म मेरा यानी बिहार में हुआ था। बिहार में भोले नाम से था और मैं बहुत भक्ति किया करता था, लेकिन वहाँ पर भी मैं चावल और मांसाहार करता हूँ। तो वहाँ पर भी कुछ समय के बाद मुझे पता चलता है कि मैं गलत कर रहा हूँ और मुझे अपने बीते जन्मों की बातें याद आती हैं। उसके बाद ये कहता है कि गुजरात में मेरा जन्म हुआ। इस तरह के ये 8 जन्म बताता है जिसमें किसी में इसने पूरी उम्र ली, लेकिन भगवान से नाता इसका टूटता नहीं है। हर जन्म में भगवान से प्रेम करता है और भक्ति करता है, लेकिन इसने कष्ट बहुत सहे थे। कष्ट थे कि अपने ही इससे दूर हो जाते हैं। अब इन चीज़ों को देखकर कभी कभी मन में सवाल उठते हैं कि भैया भक्ति से तो अपने ही पराये हो जाते हैं, अपने घर से निकालते हैं। साकिब को उसके घर से निकाल दिया गया। बिहार में रहा, वहाँ भी घर से बाहर रहता है। यहाँ पर निक रहा था, तब भी माँ बाप ने अपने आप से दूर कर दिया था, यानी इसने ये परेशानियाँ झेली। ये कहता है कि देखो अब तुम्हें बताता हूँ कि ये जो जन्म है मुझे बचपन से ही याद था, लेकिन शायद मेरे कर्मों में जो लिखा है ये मुझे, क्योंकि ये जो तुम्हारा बेटा है ना, इस आत्मा का कुछ ना कुछ मेरा और इसका संबंध रहा है, जो ये मेरे ज़रिए इस दुनिया में आई है, मेरे ज़रिए इस दुनिया में आई है। इस जज साहब ने इस पूरी बातें अपनी पत्नी के सामने रखी। वो कहता है कि मैं बचपन से ही नाम जप कर रहा हूँ, बचपन से ही मैं नाम जप कर रहा हूँ और अब मैं आखिरी सांस, क्योंकि मुझे अपने सवालों के जवाब मिले। अगर मैं ऐसे ही जीवों पर यानी अत्याचार करता रहूँगा तो मुझे कहीं पर भी सुख या शांति नहीं मिलेगी। दोस्तों, पत्नी इन बातों को सुनकर कहती है कि क्या सबूत है? तुम्हारे इतने जन्म हुए हैं, जैसे कि आपके मन में सवाल आ रहे हैं। वो कहता है कि सबूत मांग रही हो? मैंने जो कुछ देखा है, पत्नी ने कहा, तुम्हारे मन का भ्रम है। तभी वो उंगली को दिखाता है, जो उंगली बचपन से नहीं आई थी, जो उंगली साकिब की उस जन्म में कटी थी जब वो एक कसाई था। 7 जन्म बाद भी, 8 जन्म बाद भी, यानी 7 हो चुके हैं, 8वां हुआ है, उस जन्म बाद भी क्या किसी की उंगली इस तरह से हो सकती है? दोस्तों, डॉक्टर इयान स्टीवेंसन, जिनके केस के ऊपर जिन्होंने रिसर्च की थी सारी घटनाओं के ऊपर, उनके पास ये घटना सत्यता के प्रमाण के रूप में है। यहाँ पर वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में भी इस घटना का जिक्र होता है। हालांकि पहले नंबर पर जो घटना है वो इटावा की घटना है, जहाँ पर एक महिला का जन्म होता है। तो यहाँ पर 24 मिनट में उसका जन्म होता है। तो ये जब उस उंगली को दिखाता है, कहता है कि मैंने तुझसे शुरुआत में उंगली का जिक्र किया था ना, कि मैं जब साकिब के रूप में था तो ये उंगली मेरी अलग हो जाती है जब मैं उस वक्त कसाई का काम करता हूँ। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए तुम्हें? इससे बड़ा कोई प्रमाण चाहिए? मैं सत्य हूँ। देखो, मेरी भक्ति है 8 जन्मों की। 8 जन्मों में 2 जन्म मैंने बहुत बिगाड़े, एक तो साकिब के रूप में और एक जब ये बिहार में भोले के रूप में रहते हैं, उस वक्त भी मैंने जिक्र किया ये मांसाहार करते हैं। वो कहता है कि अब मुझे बुलावा आया है रात, क्योंकि मैंने लाडली जी की सखी, जिनका नाम यहाँ पर चंपक यानी चंपा भी उन्हें कहते हैं, मैं कभी गया नहीं हूँ, लेकिन चंपक या चंपा का बुलावा आया है। उन्होंने कहा है कि श्री जी ने तुम्हें चरणों में स्थान दिया है, अब तुम्हें वृंदावन आना होगा, मेरे 8 जन्मों की तपस्या समाप्त हो जाएगी। ये वो फल बता रही हूँ आपको जो ग्रस्त में रहते हुए आपको मिलेंगे। लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक पर आकर। एक महिला धड़ल्ले से सवाल जवाब कर रही है, कह रही है नाम जप करके इंसान को, अब मैं क्या कहूँ आपसे, इंसान को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उस महिला का ये कहना है। मैं आपको कहूँ, मांसाहार करने वाले को अगर मांसाहार परोसोगे ना तो उसे दुनिया में सबसे प्यारी चीज़ वही लगेगी। सुन लो कान खोलकर। दोस्तों, यहाँ पर जब पत्नी उस उंगली को देखती है और कुछ और निशानों को देखती है, और उसने सबूत इकट्ठा किए थे, कई पर्चियाँ जो डॉक्टर इयान स्टीवेंसन के पास होती हैं, कई चिट्ठियाँ उनकी होती हैं जो आज भी वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगी इस व्यक्ति की। जब पत्नी ये सब कुछ देखती है तो पत्नी अपने पति को बंधनों से आज़ाद करती है। कहती है कि एक भक्त की भक्ति के बीच में अगर मैं आ गई तो मैं तो पापिन हो जाऊँगी, मेरे ऊपर पाप पड़ेगा। तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। मुझे माँ बाप ने और तुमने इतना सक्षम बनाया है कि मैं अपने बेटे को सक्षम और अपने आप को एक अच्छी महिला के रूप में लोगों के सामने पेश कर सकती हूँ।
वैसे भी उम्र रही कितनी है। जज साहब वहाँ से सीधा आते हैं वृंदावन। वृंदावन आकर बाके बिहारी मंदिर में उनके समय बीतता है, देखकर भावुक हो जाते हैं, रोने लगते हैं और एक रोड किनारे अपना आशियाना बनाते हैं। इस घटना की चर्चा होती है आसपास, क्योंकि आपने वृंदावन में देखा होगा बहुत सारे लोग देश विदेश से आते हैं और आज से ये रिवाज नहीं है, पहले से ही ये पुरानी रिवाज है। जब इस घटना की चर्चा होती है तो एक व्यक्ति जो अमेरिका का होता है वो इसका यानी जज साहब का एक इंटरव्यू जो लिखित रूप में लेकर जाता है। जब वो लिखित रूप में लेकर जाता है तो ये इयान स्टीवेंसन जो सबसे बड़े शोधकर्ता थे पुनर्जन्म पर, वो भी इस घटना का रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पर जज साहब जो होते हैं तोरन सिंह, वो अपनी वही उंगली जिस उंगली का आधा हिस्सा नहीं था वो सामने रखते हैं। कहते हैं कि ये मेरे 8वें जन्म की वो निशानी है जहाँ से कसाई के रूप में मेरी शुरुआत हुई। उससे पहले का मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन वो मुझे आज भी ऐसे लगता है, वो बूढ़े बुजुर्ग बाबा मुझे आज भी ऐसे लगते हैं कि जैसे उन्होंने मुझे एक उपदेश दिया, जैसे उन्होंने मुझे बताया। तो दोस्तों यहाँ पर ये लिखी हुई एक घटना है, लिखी हुई एक कहानी है जो आप लोगों के सामने रखी है और पुनर्जन्म से जुड़ी हुई है। कुछ घटनाएं ऐसी हैं होती हैं जिनमें बहुत सारी चीज़ें उलट पुलट होती हैं जो समझ से परे होती हैं। 7 जन्मों का यहाँ एक जन्म याद नहीं है, हमें नहीं है अपना जन्म याद, लेकिन दिमाग में ऐसी जगह ऐसे स्थान आते हैं जहाँ हमने कभी देखा नहीं है। वो कैसे आ सकते हैं? साइंस के हिसाब से चलें तो साइंस कहती है कि दिमाग में वही सारी चीज़ें आती हैं जो दिन में आपने देखा है या 1 महीने पहले देखा है। भैया जो जीवन में ही नहीं देखा वो दिमाग में कैसे आ सकते हैं? अब मैंने कभी पहाड़ नहीं देखे तो मेरे दिमाग में पहाड़ भी आते हैं। अब तो चलो टीवी या सब कुछ चल गया, लेकिन बचपन में आते थे। बड़े बड़े किले जो मैंने कभी बचपन में नहीं देखे थे क्योंकि ग्रामीण इलाके से थी, हालांकि अब तो और बातें हैं, लेकिन बचपन में वो किले, वो खाली पड़े हुए मकान मुझे अपने दिमाग में मुझे आते थे। मेरे ये सवाल होते हैं कि वो कहाँ से आए, क्यों आते हैं मेरे दिमाग में जब मैंने उनको देखा ही नहीं। तो ये पिछले अगले जन्मों का खेला तो है, कोई समझे या ना समझे, लेकिन जज साहब की बातें आप कितना समझ पाए हैं। जज साहब आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने घर की तरफ पीट कर कर भी वो नहीं सोते हैं। पत्नी से आखिरी विदाई लेते हैं, कहते हैं कि बच्चे का और अपना ख्याल रखना, लेकिन मुझसे नाता तोड़ देना मुझे कभी याद भी मत करना, क्योंकि मैं वहाँ पर जा रहा हूँ जहाँ के लिए मैंने, क्योंकि जब ये बंधन तोड़ूंगा ना तो तभी तो असली जुदाई और मिलाई का पता चलेगा, उस प्रभु का मिलन। तो जो भैया अपनी गंदगी उलेड़ रहा है ना यूट्यूब पर, जो कह रहे हैं, एक महिला है बहुत धड़ल्ले से वीडियो बना रही है, धड़ल्ले से कहती है कि नाम जप जो लोग करते हैं उन्हें दुनिया से काटा जा रहा है या दुनिया से हटाया जा रहा है। अरे भाई, नाम जप करोगे तो नए नए आइडियाज़ कैसे सोचोगे? एक बात बताऊं मेरी प्यारी बहन, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन उन्होंने प्रेमानंद महाराज के ऊपर भी सवाल जवाब करे हैं, लेकिन मैं उस बहन से ये पूछना चाहती हूँ, बिना नाम जपे ही तुम क्या उखाड़ लोगे किसी का? क्या कर लोगे? बिना नाम जपे क्या किया है तुमने, क्या किया है? उन्होंने कहा कि ये जितने भी संत हैं वो अपनी दुकान चला रहे हैं। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? और पता है, जो ऐसी मानसिकता वाले लोग होते हैं वो सपोर्ट करते हैं। अरे अच्छा कह रही है, अरे घंटी नहीं बजानी पड़ेगी भैया, सुन लेते हैं, ये तो बढ़िया बात बता रही है, नाम जप करने को, शरीर को कष्ट देने को नहीं कह रही है, तो इसकी बात सुन लेते हैं। संतों ने कब कहा है कि भाई आप गृहस्थाश्रम को छोड़कर और घंटी बजाने में और नाम जप करने में लग जाइए? एक स्पष्ट रूप में बात कह रही हूँ आप लोगों से। संतों ने कब कहा है? संतों ने कहा है कि एक बड़े से बड़ा तपस्वी, एक बड़े से बड़ा ऋषि, एक बड़े से बड़ा संत गृहस्थ आश्रम से ही होकर गुजरता है। एक बड़े से बड़ा योद्धा भी गृहस्थ आश्रम से ही होकर गुजरता है। संतों ने कभी नहीं कहा। वो तो उनके पास जो भी जाते हैं उनसे कहते हैं भैया अपने घर जाओ, अपने घर रहो, गृहस्थ आश्रम को संभालो। वो ये नहीं कहते कि हमारे पास आओ, हमारे साथ रहकर ये करो। लोग जो करते हैं जैसे आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं। तो दोस्तों मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। हालांकि वैसे ही कलीकाल चल रहा है, लोग कुछ समझ नहीं रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं, और माशा अल्लाह ऊपर से ऐसे लोग और बातों को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। और सपोर्ट करने वाले कितने हैं भैया। एक को आप एक चीज़ देखिए, एक को हमेशा गंदा देखने की आदत है। अब हम उसे अच्छा दिखाएंगे ना तो वो अच्छे को समर्थन नहीं करेगा, उसमें भी तिरक मिरक, यानी पॉइंट पर पॉइंट रखेगा। भाई ये ऐसे तो ये ऐसा कैसे? अगर उसे हम वही चीज़ परोसें
आप फेसबुक पर भी कोई चीज़ देखते हो, अगर आप लड़कियों की यानी आप जैसे रील बनती हैं तो जिसमें एक टाइप का कंटेंट आपके सामने आता रहता है, आपके दिमाग पर एक बात छोड़ना चाहती हूँ और एक छाप छोड़ना चाहती हूँ। एक कंटेंट आता है जिसमें शायद लड़कियों की रील होती हैं, वो नाचती हैं, कूदती हैं, जो कुछ दिखाती हैं, तो इस तरह की आती चले जाएंगे। नए नए यूट्यूबर, उन सब की वीडियो एक तरह का कंटेंट। अगर आप कोई घटना सुनना चाहते हो, कोई घटना होती है जैसे कि आप देख रहे हो घर कलेश की, तो इस तरह की ही वीडियो आपके सामने आएंगी। आप स्टोरी सुनते हो तो आपके सामने कई तरह की स्टोरियों की ही रील आ जाएंगी, यानी कहानी या कथा या कुछ भी ऐसा सुनते हैं। तो इसी तरह से लोगों की बातें होती हैं। लोग जो देखना चाहते हैं उसी को पसंद करते हैं, उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि ये सही है या गलत है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस घटना के बारे में आप बताना कि कैसे एक कसाई होते हुए भी बांके बिहारी मंदिर तक पहुंच जाता है 8 जन्मों को पार करके। 450 से ऊपर साल लगे उसे ये सब कुछ करने में, लेकिन फिर भी घाटे का सौदा नहीं था। सतयुग में जाइए आप, हजारों साल लग जाते थे तपस्या करते हुए भगवान को पाने में। कलयुग वो ऐसा काल है जहां पर आपको 24 घंटे में भगवान प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, और ये घटना कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना। कल हाजिर होंगे एक अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।